यज्ञ क्या है? मनुष्य जीवन में इसका महत्व क्या है? कौन यज्ञ कर सकता है और शास्त्रों में इसकी मान्यता क्या है? और अपने बुरे कर्मों को मिटाने में यज्ञ का क्या योगदान है? इसी पर आज की चर्चा है। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। मनुष्य जीवन में सर्वोपरि, सर्वपूज्य और सर्वश्रेष्ठ अगर कहा जाए तो शास्त्रों के अनुसार वो अग्नि है। और अग्नि स्वयं में अति बली और पवित्र है। सोना भी अग्नि में ही तप कर कुंदन बनता है। पूर्व काल से ही या यूं कहिए वैदिक काल से ही अग्नि को साक्षी मानकर सब देवताओं की पूजा अग्नि के माध्यम से की जाती थी। इसी पवित्र अग्नि में देवताओं को अर्पित प्रसाद के चढ़ावे को होम कहते हैं। और अग्नि में अर्पित आहुति या होम को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। ये किसी भी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। वैदिक काल में ऋषि मुनि किसी भी किस्म के अरिष्ट को टालने के लिए और पृथ्वी और मनुष्य जाति के हित के लिए, यानी यूं कहिए समस्त प्राणियों के सुख, सौहार्द और समृद्धि के लिए यज्ञाग्नि में देवताओं को घी, दूध, दही, शक्कर, आटा ये सब भोजन अर्पित करते थे। एक ध्येय बनाकर एक मंशा के साथ 4-5 ऋषियों द्वारा साझी आहुति दी जाती थी, या यूं कहिए कि एक मंशा से जुड़ा हुआ अनुष्ठान किया जाता था। आमतौर पर यज्ञ किसी इच्छा पूर्ति के उपरांत या किसी अनिष्ट को रोकने के लिए या वर्षा के लिए किया जाता था। यज्ञ का श्री गणेश सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने किया था। ऋग्वेद में यज्ञ को मुख्य तौर पे 5 प्रकार का बताया गया है। इन 5 महत्वपूर्ण यज्ञों को जानें तो वो इस प्रकार हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। मनुष्य हर पल कोई ना कोई कर्म कर रहा है, या तो कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है या कुछ गलत कर रहा है, यानी सृजनकर्ता और नष्टकर्ता दोनों का रोल निभा रहा है। तो ये यज्ञ खुद की गलती की माफ़ी मांगने के लिए और देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए करना चाहिए। दूसरा है दैव यज्ञ। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, आकाश, तारे, समंदर जिनसे मनुष्य का अस्तित्व टिका हुआ है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखकर किया गया यज्ञ। क्योंकि पेट में भूख और अनाज में मिठास दोनों का कर्ता धर्ता ईश्वर ही है, मनुष्य तो नहीं है। मनुष्य उगा सकता है चीज़ें, पर उसमें मिठास भरने का काम वो ईश्वर का है। प्रकृति के प्रति आभार जताना और हर भोग्य चीज़ को पहले देवताओं को अर्पित करना मनुष्य का धर्म बनता है। तीसरा है पितृयज्ञ। जिन पूर्वजों के प्रताप से और जिनकी तपस्या से हमारा जन्म और हमारे प्रारब्ध में उनके पुण्य संचित कर्म भी शामिल हैं, उनके प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उनके लिए किया हुआ यज्ञ पितृयज्ञ कहलाता है। जो ये यज्ञ मानता नहीं है या करता नहीं है, उसके पितृ चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये उनकी संतति किसी मिली हुई चीज़ की कृतज्ञता जताएगी भी या नहीं, क्योंकि उनके प्रति तो वो कृतज्ञता जताने में असमर्थ हो रही है। और शरीर से निकलने के बाद आत्मा और परमात्मा एक ही लौ के अलग अलग रूप हैं। फोर्थ यानी चौथा है नारायण यज्ञ। मनुष्य अपने साथ साथ समस्त मनुष्य जाति के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव रखकर हर मनुष्य में ईश्वर को साक्षी मानकर अगर यज्ञ करता है, तो नर सेवा को नारायण सेवा से जोड़ने वाला यज्ञ, समर्पण का भाव लेकर किया गया यज्ञ नारायण यज्ञ कहलाता है। और पांचवा है भूत यज्ञ, यानी इस पृथ्वी पर जन्मे सैकड़ों करोड़ों पशु पक्षी, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, पर्वत, कीट, मच्छर सबके भले के लिए किया गया यज्ञ भूत यज्ञ कहलाता है। मधुमक्खी नहीं होगी तो शहद नहीं होगा, गाय नहीं होगी तो दूध नहीं होगा। हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरी है। यहाँ तक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीड़ों को मिट्टी में छोड़ा जाता है ताकि फसल में कीटनाशक दवा डालने की ज़रूरत न पड़े। तो प्रकृति ने हर प्राणी विशेष को अपना एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिए इनके प्रति प्रेम का भाव रखकर किया गया यज्ञ भू यज्ञ या भूत यज्ञ कहलाता है। इन पांचों यज्ञों के अलावा तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य या लक्ष्मी यज्ञ की भी बहुत मान्यता है। वैसे देखा जाए तो हमारा जीवन भी एक यज्ञ की भांति है, जिसमें हर पल सांसों की आहुति चल रही है। इस धरती पर जो सप्तऋषि हुए हैं, उनका इतना महात्म्य था कि देवता भी उनके यज्ञ के अधीन थे। उन्हें भी यज्ञ के लिए ऋषि अत्रि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि
वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, अंगिरस ऋषि, गौतम या ऋषि भृगु के पास ही जाना पड़ता था। कालांतर में राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था और सारी धरती, पहाड़, नदी, जंगल सब जीत लिए थे। सारे आसपास के राजाओं ने हरिश्चंद्र को सबका राजा मान लिया था और यज्ञ में ढेर सारी संपदा, सोने के सिक्के ब्राह्मणों को अर्पण किए थे। वैसे ही वेदव्यास जी ने कहा है कि महाभारत काल में खुद ऋषि वेदव्यास जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इसमें घोड़ों को सजाकर या एक घोड़े को सजाकर सारी धरती पे घुमाया जाता था, जहाँ जहाँ पर भी उनका राज्य है। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने पर घोड़े को धरती की परिक्रमा के लिए अर्जुन के साथ भेजा और वो सुरक्षित वापस आ गया, तो ये मान्य हो गया कि सबसे सर्वोपरि राजा भारतवर्ष में युधिष्ठिर है, श्रेष्ठ राजा है। उसके उपरांत यज्ञ में उस घोड़े की बलि दी जाती थी, ऐसा महाभारत में कहा गया है। अश्वमेधे महायज्ञे पृथ्वी दक्षिणा स्मृता, अर्जुने जीते सेयमृत ऋग्भ्या प्रपर्पिता माया। मैं मंत्र थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। यानी यज्ञ के बाद युधिष्ठिर ने जीती हुई पृथ्वी ब्राह्मणों को दान की थी और वेदव्यास जी को दान की थी और ब्राह्मणों के साथ। तो वेदव्यास जी ने उसे वापस लौटाते हुए कहा था कि दक्षिणा में आप स्वर्ण मुद्राएं या द्रव्य दे दीजिए, धरती तो सबकी है, तो लिहाजा मैं इसे वापस आपको लौटाता हूँ। अक्सर आपने हवन के दौरान या यज्ञ के दौरान इस मंत्र को सुना होगा। ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागदेवसस्तनूभिः विशालं देवहितं यदायुः। यानी हे देव, हमें अपने कानों से शुभ बातें सुनने का आशीर्वाद दें, हमें अपनी आँखों से शुभ देखने का आशीर्वाद दें और हमारी इंद्रियों को स्थिर रखें। और हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ये जो देवताओं के द्वारा मिला हुआ जीवन है, इसे हम पूरा जिएं और इस जीवन में पूर्णता प्राप्त करें। तो ये उस मंत्र का कथन था जिसे हम हर यज्ञ में या हवन में दोहराते हैं। यज्ञ की महिमा को दर्शाते हुए गीता में ये श्लोक है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वापस्यथ। यानी श्री भगवत गीता में कहते हैं कृष्ण कि देवताओं को हम पोषित करते हैं, यानी मनुष्य पोषित करते हैं और देवता हमें पोषित करते हैं और आगे चलकर इसके फलस्वरूप हमारा श्रेष्ठ और परम कल्याण होता है। यानी धीरे धीरे हम देवताओं से वो बॉन्डिंग डेवलप करते हैं जहाँ पर वो हमारी मदद के लिए हमेशा उपस्थित हो जाते हैं। वैदिक काल में या पूर्व काल में यज्ञ की एक परंपरा थी। अनुष्ठान बहुत बड़ी संख्या में होता था। शास्त्रोचित वेद पाठी ब्राह्मण, मंत्रोच्चार के लिए 5 से 15 ब्राह्मण, यज्ञ की वेदी, यज्ञ की प्रक्रिया, अग्नि को आह्वान से प्रज्वलित करके उसमें दी जाने वाली आहुति, और यह अनुष्ठान दिनों दिन चलता था। फॉर एग्ज़ाम्पल सोम यज्ञ में 16 ब्राह्मण होते थे। ये जन साधारण के सुख समृद्धि के लिए किया जाता था। हविर यज्ञ होता था किसी वस्तु विशेष को पाने के लिए। और आजकल तो बहुत आसान है, हर कोई अपने घर में अपने समय अनुसार और अपने ज्ञान अनुसार और सामर्थ्य अनुसार हवन कर सकता है। हवन यज्ञ का ही छोटा रूप है जहाँ भाव महत्वपूर्ण होता है, भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटाने के लिए। मन से अर्पित एक मिश्री का दाना भी 56 भोग का भंडार भर देता है। इंटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एक्शन, क्योंकि आपकी मंशा ही आपके कर्म का निर्धारण करती है। इसलिए कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। आपके कर्मों में आपकी मंशा स्वतः ही दिख जाती है। घंटों तक यज्ञ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक सांस में मेरा नाम आहुति की तरह होम दो, मैं उसे 1000 यज्ञ की तुल्य मान लूँगा, तुम याद तो करो। कृष्ण कहते हैं श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वेद पुराणों में कई प्रकार के यज्ञ की व्याख्या की गई है, जैसे कि आयुष यज्ञ या हवन बालक की लंबी आयु के लिए होता है। मृत्युंजय हवन कोई दुर्घटना या अनिष्ट से अगर किसी को हानि की संभावना है तो उसके लिए किया जाने वाला हवन है।
गायत्री हवन अच्छे कामों या अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित होने के लिए और सुख शांति के लिए किया जाने वाला हवन है। नवग्रह हवन नवग्रह देवताओं की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए और अपनी जन्म कुंडली से किसी भी अरिष्ट को हटाने के लिए किया जाने वाला हवन है। वैसे ही महादेवी हवन है जो विवाहित लोग करते हैं अपने जीवन में प्रेम और सुख के लिए। वास्तु हवन है नए घर में पदार्पण और नए घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए। विश्व शांति हवन है अपने और प्रकृति के बीच के संबंध को और प्रगाढ़ बनाने के लिए। धन्वंतरी और चंडी हवन है घर में सुख शांति और अपने सोचे हुए किसी भी काम को संपूर्णता और सफलता तक ले जाने के लिए। और भी कई हवन हैं, इन सब में अपने देखा होगा कि मंशा बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ एक इंटेंशन से किया हुआ हवन बता रहा है। तो यज्ञ हवन साधना मंत्र ये सब साधन है आपको ईश्वर का ज्ञान कराने के लिए या खुद से मिलाने के लिए, और जो आपके अंदर एक ब्रह्मांड छुपा है उससे अवगत कराने के लिए, आपकी पर्सनालिटी में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। भोग और योग का बैलेंस। जब योग की अग्नि अंदर प्रज्वलित होती है तो भोग की सारी वस्तुओं से मोह धीरे धीरे छूटने लगता है। आपकी प्रसन्नता बाहर चीज़ों पे कम और अंदरूनी चलते यज्ञ पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाती है। भले ही कई ऋषि मुनि कह गए सब मिथ्या है, पर इन 3 शब्दों का अर्थ समझने के लिए आत्मा एक पूरा जीवन खर्च करती है। तो खुद को हवन कुंड समझिए और जब भी सांस ले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की आहुति देते रहिए। दिन में अगर कॉन्शियस लेवल पर आपने 11 आहुति भी दे दी तो जीवन और मृत्यु दोनों सफल और आत्मा मोक्षगामी। इस यज्ञ से बुरे संचित कर नष्ट होकर अच्छे से अच्छे प्रारब्ध में बदल जाएंगे। तो इसी शुभेच्छा के साथ कि आपका इस जीवन का यज्ञ सफल हो। धन्यवाद। आज्ञा।